नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज कॉमन सेंस की सीरीज में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इस बात पर आज चर्चा करेंगे, वैल्यू टू बी वैल्यूएबल। हम किसी भी चीज़ की कीमत पहचाने तो वो चीज़ हमारी कीमत बना देगी। आप समय की कीमत बताएं, समय आपको कीमती कर देगा। आप कुदरत की कीमत करें, कुदरत आपको कीमती कर देगी। आप रिश्तों की कीमत करें, रिश्ते आपको कीमती कर देंगे। आप प्यार की कीमत करें, प्यार आपको कीमती कर देगा। कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ है जिसकी आप कीमत पहचानेंगे, वो आपको कीमती कर देगी, वो आपकी कीमत को एनहांस कर देगी, बढ़ा देगी। अब आप इसको ऐसे देखें कि पहले ज़माने में लोग घर से निकलते थे तो कई पड़ोसियों से मिलते हुए निकलते थे, कई पड़ोसियों से मिलते हुए आते थे, बच्चों, प्यारों, सबका नाम पता है, सब। आजकल कुछ पता ही नहीं है। आजकल तो मैं अपने किसी मित्र से कल बात कर रहा था जिनकी एम्बुलेंस की काफ़ी अच्छी सेवा है, तो उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि अब तो डेथ कोई होती है तो वो कहते हैं कि 4 बंदों का इंतजाम भी आप खुद करना, हम नहीं आ रहे, पैसा जितना लगेगा दे देंगे, लेकिन आप खुद ही उन्हें जो क्रिया करनी है, जो कुछ होगा वो करके आ जाना। कितनी हैरानी की बात है। देन एक चीज़, हम प्यार बांटें, दीवारें नहीं। हम खुशबू होकर फैलें, कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी, बदबू या खराश नहीं। देन केयर करें, किसकी? एनिमल्स की, ग्रीनरी की, स्वच्छता की। एनिमल्स की किस लिए? क्योंकि हम उनसे पा सकते हैं प्यार वापसी में। ग्रीनरी की क्यों? क्योंकि उनसे हम पा सकते हैं लाइफ वापसी में। कहते हैं पेड़ों से वायु, वायु से आयु। इसके बाद स्वच्छता, स्वच्छता से हमें लेजर, लॉन्गिविटी, ये सब मिलेंगे, क्योंकि हमें स्वच्छ माहौल होगा ना तो हमें अपने आप जीने का और उस माहौल में अनुभव का एक अलग ही आनंद है। देन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल हो या कभी कभी यूं भी कुछ ही करने का मजा लें। जैसे आप बहुत बार, कितनी बार ऐसा होता है कि आपको मौके होते हैं किसी की मदद करने के, नहीं करते, क्योंकि इतनी बार इतने लोगों ने आपका दुरुपयोग किया तो आपके मन में आता है कि अब नहीं करना, लेकिन करते रहो। स्वभाव है। स्वभाव एक ऐसी चीज़ है कि अब देखो, इतनी बार सिखों के साथ ऐसा हुआ। कल स्पेशली न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा एक मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था पूरे इंडिया में, और इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में, ऐसी एक ही एक कौम है जिसको सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र, सबसे ज़्यादा महावीर चक्र, सबसे ज़्यादा शौर्य चक्र और सबसे ज़्यादा मतलब अदरवाइज पराक्रम के पुरस्कार मिले। यानी कि हम स्वभाव से ही वीर हैं और देने की प्रवृत्ति में रहते हैं। तो ये सबके अंदर होना चाहिए, एक के अंदर नहीं, सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे अलग नहीं है। हमारे पिता भी गुरु नानक है, आपके पिता भी गुरु नानक है, और हम सबको एक शिक्षा मिल रही है कि हम मानस की जात सबे एके पहचान हो, सारे दुनिया के मानव एक ही है। देन अगली बात कि लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है तो गड़बड़ है। लक्ष्य है तो लक्ष्य क्या हो? एकता हो, मानवता हो, शुद्धता हो। AMS जरूर हो, एकता हो, मानवता हो, शुद्धता हो। देखिए, एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड इंसान थे जिनको आपको क्या पता है कि वो बहुत रेसिपीज बन जानते थे। मैंने एपिक टीवी में उनकी बनाई हुई, उनकी इजाद की हुई ऐसी रेसिपीज सुनी जो मैं हैरान रह गया। घिए की वो बर्फी, वो उन्होंने बनाई। एंड उन्होंने बहुत अलग अलग चीज़ें जो कि बड़ी ही सुनने में ही नहीं आती, उन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया। आम के छिलके के साथ उन्होंने कितने प्रयोग करके दवाइयाँ बनाई। वो ऐसे नॉवलिस्ट थे। उनने, उनके नाम पे एक ऐसा रिकॉर्ड है कि उनके 3 देशों के लिए नेशनल एंथम लिखे। जब उन्हें बोला गया कि आप विश्व एंथम लिखो तो उन्होंने बोला ये तो ऑलरेडी है। गगन में थालराव चांदी पकड़ मैंने, तार का मंडल चरक मोती, गुरु नानक देव जी ने ऑलरेडी रच दिया है। यानी कि वो इतनी विशालता के साथ एक बार वो गुरु नानक साहब की कोई उन्होंने रचना पढ़ी
और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उससे पहले वो दाढ़ी और केश उनके बड़े नहीं थे, ये उनकी बहुत छोटी अल्पायु की ही बात है, तब तक वो शेव करते थे। लेकिन जैसे ही गुरु नानक साहब की उन्होंने उस रचना को पढ़ा, तो उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद उन्हें शिप से आ रहे थे तो वो अपने शेविंग किट को फेंक दिया और उसके बाद से कभी केशों का निरादर नहीं किया। हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। आपको मेरे कहने का मतलब है कि वैल्यू टू बी वैल्यूबल, अगर हम जीवन का महत्व समझेंगे तो हमारा महत्व भी हो जाएगा, हम लोगों का महत्व समझेंगे तो हमारा महत्व भी हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, हम सब एक दूसरे की कदर करें, हम सब एक दूसरे को प्यार करें, हम सब सबके लिए अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैं कहाँ छोटी छोटी जिंदगी है, इसमें बहुत छोटा, इतनी छोटी जिंदगी है, यहाँ प्यार के लिए नहीं समा, वहाँ पे नफरतों के लिए आप कितना समय निकाल पा रहे हैं। छोड़िए, अभी हो जाइए, कोशिशें करें। गलतियां सब करते हैं, हम भी करते हैं, तो अब उन गलतियों को धीरे धीरे सुधारने का वक्त आ गया और सुधारा करें। थैंक यू, जय हिंद।